अब जो होगा देखा जाए। भगवान शिव के प्रति मां की निष्ठा का दर्शन करके मुनि सप्तऋषि इतने आनंदित हुए, जय जयकार करके मां की और भगवान शिव के पास जाकर जैसे बताएं, भगवान शंकर आनंद में आए और फिर समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो कितने दिन बाद लौटे, फिर गए, अब कब आएंगे सरकार कुछ नहीं मालूम। इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान लेता है कि भगवान शिव के तेज से जो संतान जन्म ले उसी के हाथों मेरी मृत्यु हो। क्यों? सोचा कि शिव जी समाधि में है, कब आएंगे किसी को पता नहीं। आ भी गए तो उनकी पत्नी है नहीं, अब पत्नी नहीं है तो बेटा कहां से होगा? अब बेटा होगा नहीं तो मैं मरूंगा नहीं, अब मैं मरूंगा नहीं तो मैं अमर हो गया। बहुत दिमाग लगा के वरदान लिया। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। लगा देवताओं को त्रास देने। इंद्र आदि देवताओं को लेकर के पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, जाकर बोले मरेगा कैसे? ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान लिया है। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले पक्का मरेगा ये, कन्या तैयार है, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार करिए। इंद्र हाथ जोड़कर बोले ब्रह्मा जी ये तो बाद में मारेगा, जो उनको जगाने जाएगा समाधि से वो पहले मार डालेंगे। ब्रह्मा जी बोले आप लोग ना जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव का आवाहन हुआ है। देव कार्य जान करके कामदेव पूरे प्रभाव का विस्तार करके चले। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं धरी न काहू धीर, सब कर मन मनसिज हरे। मनसिज कहते कामदेव को 48 मिनट का समय लगा है ब्रह्मलोक से कैलाश जाने में। किसको? कामदेव को 48 मिनट। इस 48 मिनट में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। जो महात्मा ब्रह्म का चिंतन करते थे वो महात्मा स्त्री का चिंतन करने लगे। गोस्वामी जी तो बहुत कठोर लिख गए। आगे कहते हैं धरी न काहू धीर, कोई धीरज नहीं धर पाया। सबकर मन, सबके मन को मनसिज हरे, कामदेव ने सबके मन का हरण कर लिया। गोस्वामी जी जब ये दोहा का पहला पंक्ति लिखे, लिखने के बाद कलम नीचे रख दिए, बोले तो मैंने गलत लिख दिया। सब मन हरण हुआ लेकिन सबका हरण हो गया, कुछ तो बचे होंगे। मैंने सबकर लिख दिया, अब क्या करूं? गोस्वामी जी जो लिख देते थे मिटाते नहीं थे। कुछ समझ में नहीं आया तो उसी तरह कलम रख करके बोले सुबह देखा जाएगा। सो गए और सवेरे जब जगे ना तो इसके आगे की पंक्ति लिखी हुई थी। वो पंक्ति कौन लिखा पता है? हनुमानगढ़ी में जो हनुमान जी महाराज बैठे हैं वो हनुमान जी ने वो पंक्ति लिखी। कहते उसके आगे वाली पंक्ति को हनुमान जी लिख कर गए। क्या लिखे? गोस्वामी जी लिखे कि धरी न काहू धीर, सबकर मन मनसिज हरे। सबके मन को कामदेव ने हरण कर लिया। हनुमान जी लिखे जे राखे रघुवीर। उस समय में भी भगवान ने जिसकी रक्षा की, ते उबरे ते ही काल बहू। उस समय उस पर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए कुछ ना करिए, केवल भगवान के शरण में रहिए। कहाँ रहिए? शरण में रहिए। शरण में रहने के बाद राम जी कहते हैं नारद जी से कि जो संसार के समस्त भरोसों का त्याग करके अब मेरे भरोसे आ जाए नारद जी, उसकी रक्षा मैं उसी प्रकार करता हूं जैसे लड़का की रक्षा उसकी मां करती है। जिमी बालक राख है महतारी। इसीलिए कुछ करना ही नहीं है, केवल शरण में रहिए। अवध बिहारी हो सामने बैठे हैं, हम आए शरण तिहारी। सुना है आपके बारे में का महिमा
भारी हो, इसलिए आए शरण तिहारी। कन्हैया वाले उदास नहीं होंगे, कन्हैया वाले कहेंगे अरे बांके बिहारी हो, अरे गिरिवरधारी हो, हम आ गए शरण तिहारी। कामदेव कैलाश पहुंचे, भगवान शिव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? राम जी भीतर बैठे हैं तो काम कैसे पहुंच जाएगा वहां है? कामदेव अपनी मृत्यु निश्चित समझ करके आम के वृक्ष पर चढ़कर पत्तों के पीछे छिप कर बैठ गए और अपने धनुष पर 5 बाण चढ़ा करके खींचे और भगवान शंकर के हृदय में उतार दिए। जैसे बाण लगा बाबा को, बाबा का नेत्र खुल गया। लगे देखने किसने मारा। देखते देखते सौरव पल्लव मदन विलोका भयं कौरव। जैसे कामदेव पर दृष्टि गई, बाबा का क्रोध भड़क गया, तीसरा नेत्र खुला। तापसीवती नयन उघारा, हितवत का भयं जरिपारा, हितवत का भयं जरिपारा, हितवत का भयं जरिपारा। जैसे बाबा का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव उसी समय वहीं पर जरी के भस्म हो गए। हाहाकार मच गया। देवता डर गए, निशाचर नाचने लगे। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते आई, बाबा को दया आ गई। बाबा ने कहा रति रो मत, मैं कहता हूं अब ते रति तव नाथ कर होई नाम अनंग, दिन बपु व्यापी सब ही पुनि सुन निज मिलन। भगवान शिव ने कहा आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, वो बिना शरीर सब में व्याप्त होंगे। रति ने पूछा मुझे कब मिलेंगे? बाबा ने कहा द्वापर में। कब? द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे रति, तो भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पुनः पति के रूप में प्राप्त होंगे, ये मेरा वचन है आपको। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद सभी देवता दौड़कर कैलाश पहुंचे, सारे देवता ब्रह्मा जी विष्णु जी की अगुवाई में, और बाहर से ही गाते हुए आ रहे हैं। का शंकर तेरी जटा में बाबा, तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा बहती है गंगधारा। अरे शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, तेरी जटा में बहती है गंगधारा। ऐसे काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर दिव्यगामिनी उजारा, काली घटा के अंदर दिव्यगामिनी उजारा, शंकर की घटा में। कल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे, गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे। अरे गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे, गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे। डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे,
धारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंग धारा शंकर तेरी जटा में बचन धारी ऋषराज पर सवारी मृग चर्म बसन धारी ऋषराज पर सवारी मृग चरम बसन धारी ऋषराज पर सवारी मृग चर्म बसन धारी ऋषराज पर सवारी अरे निज भक्त दुख हारी निज भक्त दुख हारी कैलाश में बिहारा निज भक्त दुख हारी कैलाश में बिहारा शंकर तेरी जटा में एक बार शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे